बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है वो है पॉलिनॉमियल्स फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनॉमियल्स फंक्शंस कौन से होते हैं। दी अलजेब्राइक फंक्शंस whose coefficients are real numbers, जिनके कोफिशेंट्स जो हों वो रियल्स नंबर्स हों, और जो एक्सपोनेंट्स हैं जो उनकी पावर लगी होगी वेरिएबल्स के ऊपर वो हमारे पास होल नंबर होने चाहिए, और या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि ये हमारे पास रियल लाइन है प्लस इन्फिनिटी, इस साइड पर हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे। सिर्फ हम लेंगे 0 1 2 3 4 5 लेंगे, पॉइंट में नहीं लेंगे, यानी कि डेसिमल्स में कोई नंबर हम नहीं लेंगे। जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स होंगे वो सिर्फ 0 1 2 3 4 इस तरह ये चलते जाएंगे। ये वाले नंबर्स हम लेंगे, होल नंबर्स लेंगे, इन्फिनिटी से पहले पहले के, इन्फिनिटी से पहले पहले के होल नंबर्स हम लेंगे, इसलिए क्या होल नंबर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये आप ले सकते हैं एक्सपोनेंट के ऊपर। देखें हमारे पास ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं 6 -3 5 + 6 और -9 हमारा कांस्टेंट है, और ये जो ऊपर 4 लगा या 3 लगा ये एक्सपोनेंट्स हैं, ये पावर्स हैं, ये पॉलिनॉमियल्स की पावर्स हैं। इसके में 1 है, इसमें भी 1 है। अब देखें कि ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स हैं इनमें जो सबसे बड़ी पावर होगी यानी सबसे बड़ी एक्सपोनेंट होगा वो उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगा। अब ये पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री 4 है। इसके देखें ये एक्सपोनेंट जितने नज़र आ रहे हैं सबसे जो बड़ा एक्सपोनेंट है यानी पावर जो सबसे बड़ी पावर है 4 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 4 होगी, और इसकी डिग्री 2 होगी, और इसकी डिग्री 1 होगी। क्योंकि अब देखते हैं कि डिग्री, इसकी जो डिग्री है हमारे पास डिग्री हमारे पास इसकी 4 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 4 है हमारे पास। इसकी डिग्री जो होगी वो 2 होगी, और जो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री 1 है हमारे पास। अब हम ये देखते हैं कि जो पहला कोफिशिएंट्स होता है हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट्स होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट्स कहा जाता है। अब हमारे पास ये जो 6 है और 3 है और 5 है ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट्स हैं, लीडिंग कोफिशिएंट्स वो हमारे पास हैं 6 3 5 6 3 5 ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट्स हैं, और जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की आ रही है हमारे पास वो हमारे पास डिग्री होगी। अब हम इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि पॉलिनॉमियल जो फंक्शन होते हैं उनकी जनरल फॉर्म जो होगी जनरल फॉर्म
general form of polynomials. एफ एक्स हमारे पास एक पोलिनोमियल है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस कंटिन्यू प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए एक्स की पावर वन प्लस ए एक्स की पावर ज़ीरो। अब एक्स की पावर ज़ीरो ना भी लिखें तो हम सिर्फ इस तरह भी लिख सकते हैं ए ज़ीरो, या आप एक्स की पावर साथ ज़ीरो भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये हमारे पास ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए थ्री ए टू ए वन, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। वेयर ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए एन माइनस थ्री, कंटिन्यू कर देते हैं और आगे लिख लेते हैं ए थ्री ए टू ए थ्री ए टू ए वन ए ज़ीरो आर रियल कोफिशिएंट्स एंड और इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं हमारे, ये हमारे पास होल नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर। ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं ये एन माइनस वन एन माइनस टू, कंटिन्यू कर देते हैं, उसके बाद थ्री टू वन ज़ीरो होल नंबर्स हैं, या आप इनको कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो ये पोलिनोमियल्स होती हैं इनकी डोमेन और रेंज सब सेट होती है रियल्स नंबर्स। दी डोमेन एंड रेंज ऑफ polynomial functions are the subset of real numbers। इनकी डोमेन और रेंज रियल नंबर्स का सबसेट होगी। अब हमारे पास ये जर्नल फॉर्म जो दी गई है, इसका जो ये वाला कोफिशिएंट इसको कहा जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट, और ये जो एन आ रहा है इसको कहा जाएगा डिग्री। ये हाईएस्ट पावर है जो हमारे पोलिनोमियल दी गई, इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो एन है। ये हमारे पास डिग्री होगी इस पोलिनोमियल की, और ए एन इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा। इफ ए एन is not equal to 0, then degree of polynomial f(x) is n, and
लीडिंग कोफिशिएंट्स इज an। अगर हमारे पास ये an है, पहला जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास ज़ीरो नहीं है, यानी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये n होगा, इसकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, और an हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा। इफ़ an ज़ीरो, अगर ये an ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल डिग्री होगी वो n-1 होगी। इफ an इज इक्वल टू ज़ीरो देन डिग्री ऑफ is n-1 and leading coefficient is n-1। अगर नॉट ज़ीरो है फिर ये हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा, अगर an ज़ीरो है फिर ये वाला हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा। जिस तरह ये हमारे पास आ रही है, अगर हम जहाँ 6 है वहाँ अगर ज़ीरो लगा दें तो फिर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी, और इस 3 पर अगर ज़ीरो लगा देते हैं तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट आ जाता, फंक्शन हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ क्या आ जाता है, कांस्टेंट फंक्शन, हम क्या लेते हैं ये 3 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसकी जो डिग्री होगी वो ज़ीरो होगी। अब क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं जो f(x) है 3x की पावर 0। अब हमारे ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 0 होगी, डिग्री वो हमारे पास 0 होगी। अगर इस तरह कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 0 होगी। अब हम अगली टाइप को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगी। The polynomials whose degree is 2 is called quadratic polynomial। एग्जाम्पल लेते हैं इनकी, 4x की पावर 2 + 1 f(x) ले लेते हैं, और अगला एक फंक्शन ले लेते हैं f(x) = 2। एक और फंक्शन ले लेते हैं f(x) = 3x की 2 + 3x - 1। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं क्योंकि इनके जो डिग्रीज़ हैं वो 2 हैं। इसकी डिग्री भी 2 है सब, और इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। डिग्री होती है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। अब जो पॉलिनोमियल लाइन की सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल।
the polynomials whose degree is 1 is called linear polynomial. For example, fx x plus 1, fx x, fx 6x minus 10। ये हमारे पास जो एग्जांपल्स दी गई हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब इनके जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 आ रही है इनकी। अब हम आइडेंटिटी फंक्शंस को देखते हैं ये क्या होते हैं। द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म fx is equal to x for all x belong to R are called identity functions। ऐसे फंक्शन जो इस शक्ल के होंगे fx इज इक्वल टू एक्स, यानी x इधर भी है x इधर भी है, और जो x होगा वो हमारे पास x बिलोंग टू आर रियल नंबर से होगा। जो भी आप इनपुट करेंगे वो रियल नंबर से पुट करेंगे। फॉर ऑल कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, वो x के हम पुट करें। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं fx इज इक्वल टू एक्स। अब हम कोई रियल नंबर इधर पुट x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, और इधर भी 0, फिर 1 पुट करते हैं, x इधर भी 1 पुट कर देते हैं, इधर -5 पुट करते हैं, और इधर भी -5। अब देखें जब हमने 0 पुट किया 0 आंसर मिला, 1 पुट किया 1 मिला, -5 पुट किया -5 मिला। नहीं, जो आप इनपुट करें वही आपको आउटपुट मिल जाए। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं। आप इस तरह भी आइडेंटिटी फंक्शन को देख सकते हैं। ए फंक्शन f x टू x, x से x की तरफ एक हमारा फंक्शन है। ए फंक्शन f x टू x ऑफ द फॉर्म fx is equal to x for all x belong to R is called identity function। अब हम हमारे पास अगला अलजेब्राइक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ऐसे अलजेब्राइक फंक्शंस जिनकी डोमेन आप जो भी पुट करें लेकिन जो आउटपुट है वो चेंज ना हो, वो फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं। दी फंक्शंस whose range is fixed real number are called constant functions। ऐसे फंक्शंस जिनकी रेंज होगी वो फिक्स्ड रियल नंबर होगी वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू a,
वेयर ए बिलोंग टू आर। अब इधर x की जगह पर जो भी पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास आगे जो आउटपुट वो a ही रहेगी। और करें 1 पुट करते हैं, आगे a, 2 पुट किया हमारे पास a, अगर हम 0 भी पुट कर दें तब भी हमारे पास a ही होगा। -3 पुट कर दें फिर भी हमारे पास a ही होगा। जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास रेंज है, ये जो फिक्स्ड रियल नंबर है, जो आउटपुट मिल रही है हमारे पास रेंज है, फिक्स्ड रियल नंबर है, ये चेंज नहीं होगा। और लेते हैं एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास फिक्स्ड रियल नंबर 2 है। अब इधर 0 पुट करते हैं, आंसर हमें 2 ही रह गया, चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इधर x नहीं है, इसलिए हम इधर पुट नहीं कर सकते। 1 2 2 2 2 पर 2, -7 करते हैं, -7 -9 सॉरी, ये हमारे पास जो भी हम इधर इनपुट करते हैं लेकिन आउटपुट हमारे पास चेंज नहीं होगी। ऐसे फंक्शन जो होते हैं हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं। 6 रैशनल फंक्शंस। अब हम रैशनल फंक्शन वो कौन से फंक्शंस होते हैं? The functions of the form px over qx where px and qx are polynomials and qx is not equal to 0। ऐसे फंक्शन जो px बटा qx के फॉर्म में हो, और जो px और qx नीचे, ये हमारे पास जो px और qx हैं ये हमारे पास पोलिनोमियल्स होने चाहिए, और जो नीचे वाले पोलिनोमियल qx होगी उसको नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो फिर ऐसे फंक्शंस हमारे पास रैशनल फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल f(x) x⁻² + 1 x-1। अब ऊपर भी हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी पोलिनोमियल फंक्शन है। अब ये px है और ये वाला हमारा qx है। अब ये हमारा px और qx की फॉर्म का बन गया है। और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं, f(x) इज इक्वल टू x⁻³ - 2x⁻² + 5x-1 ओवर x⁻² + x-1। ये भी हमारे पास रैशनल फंक्शन है क्योंकि ऊपर px है वो भी पोलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी qx है, ये qx है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, और 0 के इक्वल भी नहीं है नीचे वाले पार्ट। ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल फंक्शंस होते हैं। और देख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू x⁻³ + x⁻1/2 + x⁻3/5 ओवर x⁻1/2 - x⁻0.5। अब ये भी हमारे पास रैशनल फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, नीचे भी नहीं। ऊपर क्यों है? -3 पावर में आ गया, यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है, यहाँ भी फ्रैक्शन की फॉर्म है 3/5, यहाँ भी फ्रैक्शन की फॉर्म है, यहाँ डेसिमल फॉर्म आ गई है। तो ऐसे फंक्शंस जिनके एक्सपोनेंट में नेगेटिव नंबर्स आ जाए या फ्रैक्शंस आ जाएं या डेसिमल आ जाएं, तो ऐसे जो फंक्शंस होंगे वो हमारे पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।